कैसे बनी ये दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, क्यों बनाई ये धरती, आसमान, ये पहाड़, ये नदियां, ये सागर, ये महासागर, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, जीव जंतु, ये सब क्यों बनाए प्रभु तूने। और कौन है जो बना रहा है, किसने बनाया है। आप चिंतन करके देखिए, कौन है जो सबकी दो आंखें ही लगा रहा है, किसी को चार आंखें नहीं दी, सबके दो आंखें, बराबर रूप से सबको दे रहा है, गर्भ में ही निर्माण कर दे रहा है। कौन सी मशीन माँ के पेट में है, कौन सी मशीन लगाई हुई है कि अपने आप आकृति बनती चली जा रही है। माँ तो नहीं कर रही है, ये कौन है जो भीतर बैठा बैठा हमारा निर्माण कर रहा है। कौन है जिसने हमें प्राण दिए, श्वास दी, जीवन दिया। कौन है वो जो हम धरती पर जन्म लेते हैं, हमसे पहले हमारे भोजन की व्यवस्था कर देता है, हमसे पहले माँ के आंचल में दूध भर के उस बालक की व्यवस्था कर रहा है, हमारे आने से पहले हमारी व्यवस्था कर रहा है। कौन है वो। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुअन्न भी देगो। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध लेत वो तेरी हूँ लेगो। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो कू भी देगो। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आएगो। ये वास्तविकता है। जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था उसने की ना, और फिर दांत आ गए तो भोजन की व्यवस्था भी कर दी। बच्चे को धीरे धीरे सब कुछ भगवान देता है। हमें आंखें दी, कान दिए सुनने के लिए, आंखें दी देखने के लिए, वाणी दी बोलने के लिए, खाने के लिए, चबाने के लिए दांत देती है। सब कुछ बालक को दे रहा है। देखिए उसका चक्र, देखिए उसका नियम, देखिए पहले सब कुछ देता है, फिर धीरे 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 फिर सब कुछ एक एक करके लेता भी है, छीनता भी है। पहले बच्चा बनाया फिर बड़ा बना रहा है। ऐसा थोड़ी है माता पिता खींच के बड़ा कर रहे हैं हमको, अपने आप ये सब चलता जा रहा है, ये होता जा रहा है। हम धीरे 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 बड़े होते जा रहे हैं, और फिर एक समय आता है कि जो उसने दिया है वो ले भी ले रहा है। पहले दांत दिए थे लेकिन फिर उसने ले भी लिए, फिर आंखें धुंधली कर दी, फिर कान कमजोर कर दिए, फिर ऊर्जा और शक्ति सब धीरे धीरे छीन लेता है। और एक दिन जो शरीर दिया वो भी छीन लेता है। कौन है जो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी सब कुछ बना रहा है। तब कहा कि वही एक परम शक्ति है, आदि शक्ति, परम शक्ति, परमात्मा जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसको सर्वांतर्यामी कहते हैं, वही परम शक्ति है। एक वही एक सब जगत को चला रही है। वही एक शक्ति है जो ब्रह्मा बनकर के सृष्टि की रचना करती है, विष्णु बनकर पालन करती है, और रुद्र बनके संहार कर लेती है। शक्ति वही एक है, पर जब रचना करनी है तो वो ब्रह्मा के रूप में, और पालन करना है तो विष्णु के रूप में, और संहार करना है तो रुद्र के रूप में। तीन जगह प्रकट हो जाती है। एक में से अनेक शक्ति निकलती, एक में से अनेक स्वरूप है। वो निराकार भी है, और फिर जब जब जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है तब वो प्रकट भी होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जब जब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जहां जहां जिस जिसको जब जब जरूरत पड़ती है, और जब जब श्रद्धा प्रकट होती है, कोई उसी परम शक्ति को भगवती के रूप में देखता है, कोई भगवान शिव के रूप में देखता है, कोई कृष्ण बनकर, कोई कृष्ण भगवान के स्वरूप में पूजता है, कोई राम रूप में पूजता है। शक्ति वही एक ही है। किसी को भी पूजो लेकिन पूर्ण रूपेण श्रद्धा के साथ पूजो।
ये तीन शक्तियों का वर्णन सदैव है। वो एक परम शक्ति अपने को तीन रूपों में या तीन जगह अलग अलग विभाजित करती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। क्या कहते हैं? धार्मिक दृष्टि से उन्हें कहा है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शास्त्रीय दृष्टि से उन्हीं तत्वों को सत, रज और तम कहा है, और वैज्ञानिक दृष्टि से उन्हीं तीन तत्वों को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। वही तीन तत्व हैं जो सदैव से है, थे और रहेंगे, जो निर्माण, पालन और संहार करते हैं। और फिर उसी परम पिता की शक्ति सब देवताओं को प्राप्त होती है। वही शक्ति सूर्य में है, वही अग्नि में है, वही जल में है, वही शक्ति चारों ओर है, और वही शक्ति हमारे भीतर आकर प्राण शक्ति बन जाती है। वही शक्ति हमारी आंखों में दृष्टि बन जाती है। वही शक्ति हमारी वाणी पर वाक शक्ति, बोलने की शक्ति बन जाती है। वही हमारे हाथों में कर्म शक्ति बन जाती है, और वही हमारे पैरों में परिश्रम की शक्ति बन जाती है। वही परमात्मा है जो मन में बैठकर मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। वही आत्मा में आनंद भर रहा है, वही प्राणों का संचार कर रहा है। वही जगत का नायक है जो इन सब जगत को बना रहा है और संहार भी कर रहा है। वही एक परमात्मा है। वही है जो हमारे भोजन की व्यवस्था भी कर रहा है और चींटी के भोजन की भी व्यवस्था कर रहा है। वही सबकी व्यवस्था में लगा हुआ है।